इंट्रोडक्शन ना जब बढ़िया नहीं। अरे भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा, रिंग लाइट लगाऊं कहाँ लगाऊं? ये फिर काला गोरा हो जाता है। एक तो कल लाइन मार गया मेरे पे, कहता भाई गोरे काले से मतलब नहीं है, तू आ जाकर। अरे मेरे को मतलब है यार, और आके को बताऊं क्या? बताने लायक कुछ है? मैं कुछ भी बताता हूँ, ये साले आते हैं हाफ चड्डी वाले, कहते जल गई, जली ना तेरी, चली ना साले। आधे लोगों को तो कल की वीडियो में समझ में ही नहीं आया कि मैं जो वीडियो पे बात कर रहा हूँ वो शुभम गौर की बातों पे नहीं है, उसको लेके बवाल मचाने वाले लोगों पे है। मैं शुभम को थोड़ी झाड़ रहा हूँ यार, तुझे मानना तेरी हिस्ट्री मान। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कुणाल कामरा अगर माइथोलॉजी बनता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? और दूसरा वो कृति सैनन, उसको तुमने अलग पकड़ा हुआ है। तो साले अगर तुम्हें कंगना से प्यार है तो लड़ लो ना मेरे से, भाभी है सालो तुम्हारी भाभी। कंगना मेरा हमेशा से था, रामदेव को बना उल्लू बना के निकालो घर से, उसके बयान दिया उसने। चलो कृति सैनन का ऐड आया, कहते ये कोई ड्रेस है? तू बहन की निगाह से देख हफ्सी, हर की साला बहन की निगाह से देख। रक्षाबंधन का ऐड था वो, नहीं मैं तो वही देखूंगा जो मुझे देखना है। अब वो शक्ति कपूर की नाजायज औलाद, ये सब मैं बोलता मैं, बट फिर मेरे को पता चला, मैं श्योर नहीं हूँ ये रियल है या फेक है, क्योंकि ट्विटर पे मैंने देखा है, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया। कृति सैनन ने अपेरेंटली ये पोस्ट डाला है कि जो भी रक्षाबंधन मनाने वाले हैं आदमी औरत, उन सबको रक्षाबंधन की बधाई। और जिनको भी मेरी ड्रेस से दिक्कत हुई, जाके वो नीली फिल्में बंद कर लो, औरत के पास अधिकार है, वो जो चाहे पहन सकती है। मैं कहा कृति सैनन जो भी हो आप, मैं कल सपोर्ट में था आपके, ये मेरी लाइन में क्यों आ रहे हो आप? हैं मैं सिंगल आदमी क्या करूं, ताड़ता रहूं? ताड़का हूं मैं, रश्मि के मंदिर ना हूं मैं, कुछ भी। अरे नीली फिल्म पहले ही इतनी बैन कर रखी, बड़ी मुश्किल से वेबसाइट मिलती है यार। मैं अपने सेल्फ प्लेजर में कुछ भी करूं बिना किसी को तंग किए, तो जैसा आपके पास हक है कुछ भी पहनने का, मैं नहीं हुआ ना ऑफेंड। आप दूसरों की वजह से मेरे को क्यों जज कर रहे हो यार, जब मैं आपको जज नहीं कर रहा? बेफालतू की बकवास नीचे। मुझे पता नहीं उसने पोस्ट किया है कि नहीं किया, बट मैं श्योर जरूर हूँ कि ये नकली ही होगा। इतना नहीं है उसमें भाई, उतना नहीं बोलेगी, उसे पता है ये बोलेंगे तो फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे, जैसे मैं भड़क जाता। भड़कने वाली चीज नहीं, क्योंकि एक और रफ्तार का भी चल रहा है। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये कंगना फुदक गई तो मैं रोक, तूने ऐड ली क्यों है? लालची औरत, एमपी बनने के लिए मैंने कहा था। मंडी के लोग तो है ही मूर्ख, जिन्होंने तेरे को जिता दिया। साले मैं खड़ा हो जाऊं मंडी से, मुझे नहीं जिताएंगे ये पकौड़े। मैं अपनी एमसीडी के इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, मुझे नहीं जिताएंगे, इसे जिता दिया। अबे इसको दो फूकने के लिए, सूंघने के लिए, जो भी सूंघना होता है, मुंह बंद करने के लिए बोलो बस इसको थोड़ा सा। अबे ये ऐड मेरे ख्याल से इससे हटा के किसी और ब्रांड का है, या पता नहीं क्या है इसकी। मैंने फोटो देखी है जिसमें ये अपना यूं उंगली करके दिखा रही है ये। अबे वो 500 रुपए दो 29 रुपए की राखी के लिए, ज्यादा नहीं है भी कौन रहा है, किसने रोका है? कुछ समय पहले इसी का बयान नहीं था कि देखो ये मैं साड़ी पहन के आती हूँ, आजकल की एक्ट्रेस तो कुछ भी करती हैं। इसने अवस्था का सीन किया हुआ है, फेमस है ये। क्या यार डबल स्टैंडर्ड। सही पार्टी में गई है तू भाई। मंडी से कोई देखता है मुझे? जेन्युइन मेरा सवाल है, मंडी वालों क्या किया है इसने, बताओ ना जरा मुझे। जानना ये बड़ा बोलती है कि मैंने वो बैठाया है, क्या कहते हैं, मोहल्ला माहौल बनाया है मंडी में। बताओ ना यार, मैं आया हुआ हूँ मंडी, बाय द वे मैं आया हुआ हूँ, मुझे लगवाइन साइड में जाना था तो मैं मंडी उतरा था, गलती से उतार दिया था उसने मुझे। क्या बदला? तुम्हारी किस्मत बदल गई, सब बन गए करोड़पति है। धंधा लगवा दिया उसने, क्योंकि इसकी बातें सुन के मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा दिमाग में। कोई सेंस है इस बात? जेन्युइन क्वेश्चन है यार मंडी वालों, कितना क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट के नाम पे, क्या जो वादे, कुछ तो वादे क्यों होंगे? यही याद भी है तुम्हें कुछ? चीनी तो महंगी कर रखी है, इसके पार्टी के नेता इतने उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, ये बहरी हो जाती है। अरे ब्लैक की रानी में खर्ची, मैं अंधी हूँ। अब बहरी थोड़ी है, सुन ले। अब इसको जो मिलता है ना उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती खुद, बट इसके बारे में कोई उल्टा सीधा बोलते तो रोना शुरू कर देती है। औरतों की इज्जत नहीं है, मैं तो अनसेफ फील करती हूँ। वैसे मैं सपोर्ट करता है औरतों को, है तो मैं जो करना करूँ, मेरी जिंदगी से दूर रहो बस। बट इसकी बातें सुनता हूँ ना, इसके कलेश सुनता हूँ, मैं मनुस्मृति सपोर्ट करने लग जाता हूँ यार। पल भर के लिए कोई इसे चुप कर ले, I can't do that। एक इसको चुप कर ले, और एक दूसरी वो है रूप बिक्की। अबे जिसकी रूप बिकी हुई है भाई, वो महंगाई के फायदे गिना रही है। महंगाई के साले ईद गुजरी थी तब तक सब कुछ सस्ता था, फेस्टिवल आया हमारा महंगा कर दो। अबे मेजॉरिटी अंकल ये थोड़ी तू भी लूटेगा यार, तू तो हिंदू रक्षक, हिंदू राष्ट्र था। साले रक्षाबंधन में मिठाई खाओ कि नहीं खाओ? वैसे गिफ्ट क्या देगा रक्षाबंधन पे? भाई पनीर लेके आई बहन अभी मेरी, 180 रुपए 190 रुपए पाव।
आओ, चीनी कितने की चल रही है? और ऐसा खबर आई चीनी की कि चीनी महंगी हो गई है, अंडे महंगे हो गए, पनीर महंगा हो गया। वहां पे कैलाश विजयवर्गीय के कहता है तबीयत खराब होती है मत खाओ, कम ही खाओ, अच्छा है महंगा हो गया। मैं कहा अच्छा है तो फिर बैन ही कर देना, बैन ही कर दे तू, पेट्रोल महंगा दे रहा है, पैदल चलो पोल्यूशन नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ देश ही खत्म कर देते हैं, ना रहेगा देश, ना होगी देश खतरे में है, हिंदू धर्म खत्म कर देते हैं, धर्म खतरे में है, कुछ भी नाकाबिल हूं मैं, बट मेरी तारीफ करो, अच्छा हुआ है ये हुआ है, गलती हुई है तुम जीते हो, नहीं बहुत अच्छा हुआ है। देखो अगर हम नहीं जीतते और तुम्हारी किस्मत के एल नहीं लगाते थे, तुम्हें पता चलता कि अच्छे दिन हम बिता चुके हैं, बर्बादी में खुश रहो। लेजिट रूबिका लियाकत की मैंने क्लिप देखी थी, वो बता रही कि ये मैं पहली बार हुआ ऐसा है, पहली बार हुआ है मनमोहन के, अरे मनमोहन के टाइम में हुआ था तो आप ही चाची फुदक फुदक के गालियां दे रही थी हैं, और आप ही की बातें सुन के हम लोग भावुक होके सरकार बदली तो आप वफादार हो गई। कितना हुआ है आपके बॉस के साथ मांडुली है, ये जी में थी ना पहले, ये कौन है ये सौरभ चंद्रा, सुभाष चंद्रा जो भी है, ये 22,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया, इंसॉल्वेंसी डाली कि भैया पैसे नहीं मेरे पास देने के लिए, 22,000 करोड़ सेटल हुआ है 6 करोड़ में फाइनल, फुल एंड फाइनल खत्म। मतलब समझ रहे हो, जिन जिन कंपनियों ने इसको पैसा उधार दिया था इसकी पर्सनल गारंटी पे, ये मालिक है जी नेटवर्क का, जितने भी जी न्यूज, जी चैनल, जी टीवी जो भी है, मालिक है उसका, ये कह रहा है मैं पैसा नहीं दे सकता पर्सनल कैपेसिटी में भी। 22,000 करोड़ 6 करोड़ में सेटल। मतलब समझ रहे हो, तुमने मुझे 100 रुपए दिए क्यूआर कोड, तुमने मुझे 100 रुपए दिए, बट जब वापस देने की बारी आई मैंने रो दिया, भैया भैया, वो देख रहे हो आलीशान घर मेरा है, भैया मैं गरीब हूँ, भैया वो देख रहे हो वो बड़ी वाली कंपनी सारी मेरी है, भैया मैं गरीब हूँ, आपके 100 रुपए वापस नहीं कर पाऊंगा। आप क्या कर लोगे है, क्या कर लोगे भैया, मैं गरीब हूँ, ये रहा क्यूआर कोड, वो देख रहा कोड, जा मला निकल, तू जाएगा कोर्ट में कि पैसा रिकवर भी है, इंसाफ तो हो, इंसाफ, जा ना कोर्ट में, कोर्ट ही मेरा फेवर कर देगा, जैसे 2002 में बजरंगी भाई साहब बच गए थे, अपने आप बच जाएंगे। मैं कुछ बोला, मैं नहीं बोला अभी तक। भाई हर 100 रुपए के सिर्फ 3 पैसा वापस कर रहा है आदमी, तुमने मुझे 100 रुपए दिया और जब रिटर्न करने की बारी है मैं सिर्फ 3 पैसा वापस करूंगा और हिसाब बराबर, रफा दफा, आगे पीछे कुछ नहीं, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसमें सरप्राइजिंग पता मुझे क्या लगा, इसमें एक जो कंपनी है जो पैसे देने हैं इसके मालिक, जी के मालिक को, उसका नाम है LIC हाउसिंग, उसने इसको 1300 करोड़ दिया था लोन। अब इस वर्डिक्ट के बाद उस 1300 करोड़ का LIC हाउसिंग को पता कितना मिलेगा, 38 लाख बस। 1300 करोड़ से ऊपर तूने मेरे से लिया और बदले में जब रिटर्न की बारी आई कोर्ट कहता है 38 में रफा दफा करो ना, रास्ता का वास्ता में कौन सा चक्को चक्को चक्को, कुछ नहीं मिलना, 100 रुपए का 3 पैसा। अबे भाई कहाँ है इंसाफ, ये अंधा कानून है, इसलिए रस्सी बांधी थी, क्या था वो आग में पट्टी बांध देना, पट्टी उतार के चश्मा लगा यार, चश्मा लगाना। भाई मुझे बुरा लग रहा है इन कंपनी के बिहाफ पे, अबे कंपनी बेच दे, विजय माल्या भड़क गया, कहता ये क्या बात हुई। जब मैं ये सारी न्यूज समझा ना, मेरे को एक चीज समझ में आई, वफादारी राष्ट्रवाद, महंगाई के फायदे गिनाना, पेट्रोल महंगा हो जाए तो उसके फायदे गिनाना, आटा दाल तेल चीनी सब महंगा हो जाए उसके फायदे गिनाना, और महामानव को अपना बाप मान लेना, सगा सौतेला जो भी माँ बना के नचा देना, फायदे तो होते हैं। 22,000 करोड़ अगर 6 करोड़ में सेटल कर दे, तुम्हारे साथ कभी हो जाए ना तो मैं अपना नाम बदलूं, सच बता रहा हूं मैं। 22,000 करोड़ 6 करोड़, भाई अगर तू बाइक लोन लेगा, कार लोन लेगा, हाउसिंग लोन लेगा, जब्त करके बेच देंगे वो, इसको छुआ तक नहीं जा रहा। वफादारी का इनाम चंदा वंदा देखने से दिया था क्या किसी फंडिंग में? भाई मैं जेन्युइनली, मैं मेरे अंदर का मोदी निकल रहा है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, भाई किस मुंह से तुम जी को देख के क्या बोलोगे? भाई समझ रहे हो तुम, कई लोग जिंदगी मतलब 20-20, 30-30 साल का लोन लेते हैं और फिर प्रॉब्लम आती रहती है जिंदगी में, उनका घर तक चला जाता है। जी नेटवर्क कितना बड़ा नेटवर्क है, ये मालिक है उसका, NDTV खरीद गए थे ये लोग, दोगलापंती भाई, ये क्या शराफत है भाई, ये क्या शराफत है। अब इस पे अगर राहुल गांधी आके बोल दे, अगर किसान 50,000 ना चुका इसकी जमीन नीलाम हो जाती है,
अगर सैलरीड क्लास अपनी ईएमआई टाइम पे ना भरे तो गुंडे उसके घर पहुंच जाते हैं। गरीब बच्चों को तो एजुकेशन के लिए भी लोन नहीं मिलता, बट कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए पब्लिक का पैसा पर्सनल प्रॉपर्टी है, जितना चाहे उठाओ, जितना चाहे चुकाओ। तो इस पर संबित पात्रा के बोलेगा, ये रोड पे सब्जी वाला होता है ना, वो गोलगप्पे वाला, उनके पास ज्यादा अक्ल है राहुल गांधी से। गधे तू है, गधा मादर्च। कंट्रोल उदय। किस सेंस में ये सही लग रहा तुम्हें? कल खबर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसरो, डीआरडीओ, एयरपोर्ट्स, किसके पैसों से आता है ये जो तुम अपने दोस्तों को बांटे जा रहे हो? क्यों बांटे जा रहे हो, यही समझाओ। क्या कर नुकसान कर रहे हैं वो लोग? जेन्युइनली किसमें कितना दिमाग है, दिखता नहीं कि हम मूर्ख हैं हम मूर्ख। अब मैं क्या बोलूं, जिसने देश के प्रधानमंत्री को भगवान मानने की सोच रखी है वो सब मूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि सवाल के जवाब होते हैं, नहीं प्रधानमंत्री का अपमान मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? देश का अपमान होता है जी। तो नेहरू क्या तुम्हारे बाप का लड़का था? सौतेले हैं? राजनीति तुम कर सकते हो, बट तुम पे आएगी तो देश का मामला है। चाइना हथियार है, कुछ नहीं बोले, शांत है। मौन मोदी बने पड़े हैं, बट बोलो मत कुछ भी। किरण रिजिजू आगे बोला भी, पहले तो उसने सीजेपी का डिनाई किया, उससे पहले अरुणाचल का डिनाई कर रहा था, बाद में मानना पड़ा। अभी आगे कहता है मोदी जी यार सबसे ज्यादा इंटरव्यू देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या देने वाले हैं? इंटरव्यू। स्क्रिप्टेड कौन बताएगा? मेरे चाचा। कौन बताएगा? मेरी चाची जो अब दुनिया में नहीं रही। कौन बताएगा? इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू? आप खाने में क्या खाते हैं? आम चूस के खाते हैं? नहीं, वो कुछ और चूसता है। बताओ तुझे, आप पे इतनी एनर्जी क्यों है? क्योंकि वो चमनप्राश खाता है मशरूम के साथ, महंगे वाले। आप थकते क्यों नहीं? क्योंकि मैं काम ही नहीं करता, काम चोर हूं। आप कहती या तुम झेलते कैसे हो यार? कैसे झेलते हो? कोई भी उठता है, मुंह खोलता है, बकवास देता है, और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम कुछ बोलोगे तो आप देश का अपमान कर रहे हैं, आप हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं। नहीं, गलत है। एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, दिमागी नक्सल। और बच्चे फिर बातें सुनाएं उसके बाद भी, तो मैं तो 75 साल का बच्चा हूं, तो दूध पी जाके घर में, वो भी महंगा हो गया है। हर चीज महंगी कर दी है, उस पर कोई जवाब नहीं। बकैती करवा लो। नेता बने हो या टाइम पास के लिए सर्कस खोल रखा है तुमने? ना कोई डिप्लोमेसी है, ना कोई सेफ्टी है। हर चीज डेली मर्रा की चीजें महंगी हैं। इतने हैवी टैक्सेस है, ना रोड आ रही है, ना एजुकेशन आ रहा है, ना मेडिकल आ रहा है, ना जॉब आ रही है। ना नहीं, मोदी जी 8-9 करोड़ यूथ खाली पड़ा है बस। 8.9% युवा पॉपुलेशन अपनी डिग्री लेके बत्ती बना के डाली हुई है अपनी में, क्योंकि उनके स्किल के हिसाब से जॉब ही नहीं है मार्केट में। और योगी जी प्रॉमिस कर रहे हैं 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। 9 साल में आपने कितनी दी है ये पता है आपको? टोटल गवर्नमेंट और ये प्राइवेट सेक्टर में कुल मिला के जॉब 9 लाख से भी ऊपर नहीं है। 70 लाख का वादा था आपका पर साल, कहाँ गए? 6 महीने में दोगे तो ये क्या इसलिए वेट किया था कि 2 टर्म तो मैं आराम से जीत जाऊंगा स्वैग में, योगी मॉडल बनाने के लिए 2 करोड़ से ऊपर डेली खर्चा करूंगा अपनी 56 इंच से भी बड़ी इमेज बनाने के लिए, और आखिरी में 50,000 दूंगा, बच्चों को 1200 रुपए दूंगा, टीचर को इंश्योरेंस दूंगा, और फिर 6 महीने से पहले जॉब दूंगा ताकि भूले ना ये लोग। तुम में से अगर किसी ने मेंबर ली होगी ना, तो आज दोपहर में मैंने दोपहर के शाम में वीडियो डाली है, उसमें सेकंड हाफ योगी जी के ऊपर महानता वही है। ये कह रहे थे भाई साहब पुरानी सरकारों में जो सरकारी मोटर लगते थे किसानों के लिए, वो चोरी कर लेती थी सरकार खुद, वरना किसमें हिम्मत है जो चोरी करेगा? सरकार चोरी कर लेती थी। अब नहीं होता, अब उन्हें मालूम है, उन चोरों को मालूम है कि चोरी करोगे तो लंगड़ा हो जाओगे। डर का माहौल है यूपी में क्रिमिनल्स के लिए, इतना डरे हुए हैं कि कल शाम की खबर है, कोई फेमस सिंगर है हरियाणवी, मैंने नाम नहीं सुना था, बट कोई सिंगर है हरियाणवी, अंकित बलियान, इसका कोई फेमस सॉन्ग है, कोर्ट में गोली चल रही। सेम केस हुआ है जैसा सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ। कोर्ट अपना जिम करके बाहर निकला, ग्रुप में 4-5 लोग आए, गाड़ी में चला दी गोली। ये कह रहा था कोर्ट में चलेगी, जिम के बाहर चल गई। मैं जब सुना मेरे को तो पता भी नहीं था, मैंने बस एक गाना सुना था बहुत सालों पहले, मैंने रिव्यू किया था, तेरे ब्याम में गोली चल, मेरे को लगा वही है, बट अपेरेंटली दूसरा गाना था। मैं गया सुनने के लिए, सारे के सारे यही कमेंट कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। इस न्यूज़ पे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों तुम्हें ये गन कल्चर के बारे में बात करनी होती है। हर चीज़ स्वैग नहीं हो सकती है, फालतू का ये फेक ड्रामा क्यों करना, इतनी फेक मस्कुलिनिटी क्यों दिखनी? नहीं है हम गुंडे, सिद्धू मूसे क्या है ये सब, मेरे को आज तक पल्ले नहीं पड़ा ना, उस टाइम पल्ले पड़ा था ना आज तक पड़ा। मैं नहीं लिखता ऐसे गाने कि मैं विलन है, ये मैं गुंडागर्दी करेगा, मैं 4 लोग कूट, अरे नहीं भाई, अपन शांति से रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी सब है, सारे रिश्ते हैं। अब क्या है, 35 साल का था ये, मेरी उम्र का अच्छा खासा टैलेंटेड आर्टिस्ट लगा मुझे एक गाना सुन के, तो अब नहीं हमारे बीच में।
परिवार वालों ने रोड पे रख के भाई हंगामा मचा दिया कि जिधर हुआ है उधर 4-4 पुलिस वाले 50 मतलब कोई सी भी बाइक है उसको चालान काट देते थे। जब ये हुआ तो कोई पुलिस वाला नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर। मैं इस पे योगी जी को भी बोलना तो चाहिए ना, क्योंकि वो तो कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर उत्तम प्रदेश का। ये है कानून। राम मंदिर चंदा चोरी हो जाए तो जर्नलिस्ट को धमकाएंगे, अब्दुल निकल जाए तो उसका घर तोड़वा देंगे, गंगा में अगर इफ्तार खोल लें तो जेल में डलवा देंगे, 4 महीने बाद बेल होगी। बट किसी और धर्म का होगा तो 1 दिन में बेल हो जाएगी। ये तो डर का माहौल एक साइड में बन गया, एक सेगमेंट में बन गया। अब कौन हुआ लंगड़ा? किसी गैंग ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से, उत्तम प्रदेश। इस केस में मैं जितना भी बोलूं योगी को उतना ही मैं फिर पंजाब को बोलूंगा, क्योंकि वो मजे ले रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी कि देखिए ये है लॉ एंड ऑर्डर। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम ही थे जिसके वजह से सिद्धू मूसेवाला गया। एक रीजन तुम भी हो। दूसरे स्टेट में मत खुद को इस चीज को लेके। 35 साल का लड़का है ये। तुमने सालों वीआईपी कल्चर खत्म करना था, तुमने प्रचार किया उसका नाम यूज करके। गलत जगह पे नहीं चली राजनीति। मैं बोल रहा हूँ कुछ चीजों से दूर रखा करो, हर चीज राजनीति नहीं होती। सही बात है। हाँ बाकी आज के लिए इतना काफी है। मेरे पास जितनी भी थी मैंने कवर तो कर लिया। मुझे नहीं मालूम कितना मेन पे रखूंगा और कितना मेंबर्स पे जाएगा। बाकी जो भी था यही था। आज के लिए इतना काफी है। नेपाल वालों बस ध्यान रखो यार अपना। मेरे समझ में नहीं आया, मैं दोनों वीडियो देखी, बट तो कह रहे चाइना, पहले उन्होंने लगाया चाइना पे इल्जाम कि चाइना के कारण हुआ है। फिर वो चाइना ने बोल दिया कि ऐसा राजनीति मत करो। फिर नेपाल वाले बोले कि उन्होंने बताया नहीं। और पता नहीं बहुत ज़्यादा हेवी नुकसान हुआ है। कुछ 12-13 हाइड्रो पावर प्लांट गए हैं और डिफरेंट हमारे इंडिया से लोग गए थे, वो मिसिंग हैं। कुछ बच गए हैं बट 200 से ऊपर लोग मिसिंग है इंडियन। और वहाँ पे मैं तो कहीं कोई फेसबुक पे लिख रहा था कि कम से कम मतलब 10,000 लोग को इफेक्ट हो सकते हैं जो चीज़ हुई है। अब मेरे और कुछ वीडियो तो ऐसी देखी कि मेरे खुद समझ में नहीं आ रही है असलियत में हुआ है कि आज की वीडियो या पुरानी है वीडियो, नई वीडियो। टफ है कि सिचुएशन वहाँ पे। और सिर्फ वहाँ की नहीं, अब वहाँ पे जो हुआ है उस चक्कर में हमारे देश में यूपी बिहार साइड में काफ़ी एरिया हाई अलर्ट पे रखे गए हैं। मतलब मेरा खुद का जो गांव है सीतामढ़ी, वो भी हाई अलर्ट पे है। तो ध्यान रखो अपना यार, और दुआ में याद रखना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल। लाइक दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ कल। ये सब